हमें लगता है कि 30% से 35-40% लोग ऐसे हैं जो इन 4 भाषाओं के में उनकी मातृभाषा है और वो संवाद करते हैं, झारखंड के रहने वाले लोग। तो इन 4 भाषाओं को सरकार को इस अमेंडमेंट में जोड़ना नितांत आवश्यक है, नहीं तो हमारे ही राज्य के एक बहुसंख्य आबादी। हमने जैसे ही इसका प्रारंभ हुआ था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके भेजा था, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारियों ने उनके संज्ञान में नहीं लाया या उनके संज्ञान में नहीं आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है झारखंड राज्य के लिए और झारखंड राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि अब इन क्षेत्रीय भाषाओं में, उड़िया में, बंगाली में, तो जो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से जुड़े हुए ज़िले हैं, उन्हीं ज़िलों के लोग जानते हैं। यदि हमारा यह इंटेंशन है कि हम दूसरे राज्य के लोगों को कम से कम अपने राज्य में दें, अधिकांश अपने राज्यों को दें, तो जिस तरह उड़ीसा से जुड़ा हुआ झारखंड का बॉर्डर में उड़िया स्पीकिंग लोग हैं, बंगाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर पे बंगाल स्पीकिंग लोग हैं, उसी तरह बिहार से जुड़े हुए बॉर्डर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलने वाले लोग। हम यदि यह समझते हैं कि नहीं, दूसरे राज्य के लोग नहीं आए, तो बंगाल और उड़ीसा में यदि हम बोलते हैं कि उधर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एडसेंट भाषा के आधार पर हमें अपने ही 30 से 40% लोगों को वंचित करने का यह उचित निर्णय नहीं। जिन अधिकारियों ने भी इस निर्णय को सरकार को लिया है, वो सरकार के हित में नहीं है, राज्य की जनता के हित में नहीं है, यूपीए के हित में नहीं। तो इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस विषय पर तुरंत ध्यान दें और इसमें त्वरित संशोधन करें। ऐसे ही एक नीति रघुवर दास जी ने अहंकारवश बनाई थी। उन्होंने झारखंड को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था। 13 जिला के लिए अलग कानून बनाया था और 11 जिला के लिए अलग कानून बनाया था। वह 11 जिला वही थे जहां ये 4 भाषाएं बोली जाती हैं, उनके लिए अलग कानून बना दिया था। उसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन हुआ था। उन 11 जिलों में हमने ही उस आंदोलन को लीड किया था और भारी 11 जिलों में रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद सरकार को निर्णय बदलना पड़ा और लास्ट में कोर्ट ने उन निर्णयों को सुधारा, रोका। तो हमें लगता है कि यह निर्णय भी उसी तरह का निर्णय है, उसी से मिलता जुलता निर्णय है। हम लोगों को इस निर्णय को सुधारना चाहिए और झारखंड के समग्र लोगों को, जो हमारे झारखंड के रहने वाले 24 जिले में लोग हैं, इसमें 16 जिले के अधिसंख्य लोग इन मामलों से वंचित रह गए। तो ये मानते हैं कि सरकार जो है गलत नीतियां बना रही है, ये समाज है, उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन भी है। मैं ये नहीं कहता कि गलत नीतियां पूरी बनाई गई। नीतियां राज्य हित में एकदम सही बनाई गई हैं, लेकिन उन नीतियों में इसको शामिल करना उतना ही नितांत आवश्यक है जितना नितांत और अच्छी नीतियां बनाई गई। उन नीतियों में हमारे 60 से 70% राज्य के हमारे नवयुवकों को राज्य में नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 30 से 40% नवयुवक जिनको नौकरी त्रुटि होने के चलते नहीं मिल पाएगी, उनके सम्मिलित करने के लिए हमारी मांग। रोजगार को कई दिन से मांग चल रहा है। अच्छी बात है कि आप किसी कर रहे हैं इस मसले पर कुछ दिन पहले हेमंत जी का बर्थडे था, बहुत बड़ा छात्रों का समूह आकर प्रदर्शन कर रहा था।
उन आंदोलनों में आप नहीं दिखते हैं। आप पिछली बार आप रथ यात्रा कर रहे थे, अभी आप कर रहे हैं, तो आंदोलन में आप समर्थन नहीं देते। लगता है कि रोजगार की मांग पर आपको भी जाना चाहिए था। देखिए, कौन कहाँ ज्ञापन दे रहा है इसकी सूचना तो हमें नहीं है, और ज्ञापन देने के राज्य के सारे नवयुवकों को उसका अधिकार है, उनको प्राप्त है प्रजातंत्र में। यदि हम पहले हमने पत्र लिखा है और इसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री जी को या उनके कार्यालय को हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये आप नितांत समझिए कि इस बात का समर्थन है। चाहे कोई ज्ञापन के माध्यम से कह रहा हो, कोई झंडा दिखा करके बात कह रहा हो, कोई काला झंडा दिखा करके बात कह रहा हो, तो अपने बात कहने का अलग अलग तरीका राज्य के छात्र इन मुद्दों पर मांग कर रहे हैं। आप कानून जो इस चीज को आप जो गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, तो कांग्रेस के फोरम पे अगर सारे लोग आप लोग एक साथ करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत? कांग्रेस इस पर विचार करेगी। हम कांग्रेस के सदस्य हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, AICC मेंबर हैं, जो झारखंड में कुछ ही लोग हैं। जब मेरे विचार में यह बात है और हमने इस बात को उठाया है, तो कांग्रेस के फोरम पर चर्चा होगी और कांग्रेस इस पर निर्णय लेगी। पहले भी आपको याद होगा कि 2014 और 19 के सरकार में 2009 से 14 के सरकार में भोजपुरी मगही के विषयों को बहुत मामले पर विवाद हुआ था। उस मंत्रिमंडल में जहां मैं था, उसी मंत्रिमंडल में विवाद हुआ था, और इस विवाद के बाद हमारे पार्टी ने ही जयराम रमेश और BK हरिप्रसाद जी को भेजा था, और भेजने के बाद जो हमारी मांग थी उस मांग पर मुहर लगी थी कि नहीं, यही बात सही है और इसको किया जाना चाहिए। सर, रोजगार के 2014 में ही हमारे साथी सदस्य थे राजेश रंजन जी, जब हम मंत्री थे तो इन्होंने प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछा था और हमने कहा था कि यह उचित है और इस पर निर्णय लिया जाएगा। 2018 में यह कानून बना दिया गया कि द्वितीय राज्य भाषा में इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। जब द्वितीय राज्य भाषा में सारे भाषाएं सम्मिलित हैं, तो इन 4 भाषाओं को काट देना यह न्यायोचित नहीं है, बाकी राजभाषाओं को रखना। तो 2018 में जब द्वितीय राज्य भाषा में इन 4 राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया, तो अब इस राज्य को और राज्य सरकार को इन 4 भाषाओं को काटना यह उचित और न्यायोचित नहीं। जी, 2 सवाल है। पहला तो ये कि क्या पार्टी फोरम पर आप इस चीज को रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे, और दूसरा, जब 13/11 का मामला था तो वक्त सरकार ने आपने जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया था, क्या इस तरीके का फिर से प्रोटेस्ट होगा अगर सरकार ने इशू किया? पहले हम कैबिनेट के सारे सदस्यों से मिलेंगे, अपने 10 मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनको इस विषय पर समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग समझेंगे इन बातों को। इसके बाद सत्ता पक्ष के सारे विधायकों से मिलेंगे, उनको इस मामले पर कॉन्फिडेंस लेंगे। मुझे लगता है कि ये मामला हमारा मंत्री परिषद ही इसको सुलझा देगी, उन परिस्थितियों पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, लेकिन रामेश्वर उरांव जी का कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो तो हिंदी में आता ही है, हिंदी का ये बात कर रहे हैं, हिंदी में पेपर आ रहा है, तो जोड़ने में औचित्य तो है नहीं, ये रामेश्वर उरांव जी का कहना है। नहीं, हमारा बात वही बात मैंने भी कहा है जो उन्होंने कहा है कि हिंदी में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो 30 नंबर पूछे जाएंगे क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में जो मेरिट में जुड़ेगा, तो उसमें जो लोग उन भाषाओं को नहीं जानते, इस राज्य के रहने वाले लोग, वो मेरिट में पीछे होंगे।